फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस, दिस इज काजल सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम। कैसे हो सब लोग? बताओ जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें अपना। फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट। जोश हाय, यस हाय जोश के साथ जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दे एवरीबॉडी। टुडे इज गोइंग टू बी आवर आखिरी क्लास। यस, टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर आवर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग का आखिरी क्लास है आज हम इस चैप्टर को रफा दफा कर देंगे। यस, आज पिछले सेशन में जब हमने स्टार्ट किया था, यस हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने किया हमारा एनाटॉमी स्टार्ट, जिसमें हमने किया पहले उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट सेशन में जो कल हुआ था, कल वाले सेशन में हमने उसके एनाटॉमी में उसका सर्कुलेटरी सिस्टम किया और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम किया। एंड टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टू सिस्टम्स, दैट इज योर नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द फ्रॉग एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ये दो करके हम इस चैप्टर को फिनिश, वाइंड अप, ठीक है। यस, तो जल्दी से अपना अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं किया तो जल्दी से मार्क कर दें। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, वेलकम टू बायोहैंकर्स फैमिली। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, तो हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल चैप्टर है बड़ा छोटा सा, हमने एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज कर लिया था और फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी हो चुका है। एनाटॉमी का लास्ट 2 बचा हुआ है, वो है आज हम लोग करेंगे उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रो में भी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आपके फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कुल मिलाकर हम 3 सिस्टम्स आज कवर करने वाले हैं। तो जोश के साथ बोलो, रेडी हैं सब लोग? यस, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग। पहले तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देख लें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिख रहे होंगे। यस, आपको ये गोनाड्स दिख रहा होगा। यस, आपको जो है पूरा सिस्टम इनका दिख रहा होगा बराबर। यहीं पे आपको थायराइड भी दिखेगा इनका। ये सारे क्या है? ये बेसिकली इसका बोलने का मतलब क्या था कि जैसे हमारे बॉडी में हमारा कंट्रोल एंड कौन है भाई, हमारे बॉडी में यस, ये SBI वालों को चैन नहीं है। हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, है ना। यस, तो हमारे बॉडी में जैसे ग्लैंड्स होते हैं और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है बराबर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, मतलब बेसिकली नर्वस सिस्टम है। और हमारे पास जो है हॉर्मोन्स के लिए जो है कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेम चीज बेटा जी फ्रॉग में भी होता है, ठीक है, सेम चीज फ्रॉग में भी पाया जाता है। सो इवन फ्रॉग्स का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सिस्टम हाईली इवॉल्व होता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में है ना, हाईली इवॉल्व होता है इन फ्रॉग्स। इनके पास भी बोथ न्यूरल सिस्टम भी होते हैं। यस, इनके पास भी न्यूरल सिस्टम भी है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इनके पास होता है, ठीक है। यस, पहले बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो हम लोग इतना काफी है आपको पता रहने के लिए कि इनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, आ जाइए देख लेते हैं। इनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनके पास पिट्यूटरी होता है, ठीक है, इनके पास भी थायराइड होता है, इनके पास भी पैराथायराइड होता है, ठीक है, इनके पास भी थाइमस होता है, इनके पास भी पीनियल होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं। यस, एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, गोनाड्स होता है, ठीक है। ये सारे इनके पास भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सिर्फ एंडोक्राइन होते हैं, न्यूरल सिस्टम नहीं होता क्या? नहीं, इनके पास भी दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इनका नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये है इनका नर्वस सिस्टम, ये है इनका छोटू सा ब्रेन, यस, और ये है इनका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बीच का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इनके पास भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा जी इनका? यस,
इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी काफी कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मतलब इनका जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वही डेवलप्ड होता है। तो हम लोग पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, छोड़ो। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है कितने, इसमें 3। ठीक है, कौन कौन सा 3, एक आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि इनका PNS, और लास्ट में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। ठीक है, यस। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, यस, क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं वो पहले पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा बेटा जी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा इनका ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ब्रेन इज फर्दर, जो इनका ब्रेन होता है, ब्रेन जो है इनके स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जैसे अपना क्रेनियम होता है वैसे इनके पास भी क्रेनियम होता है। ठीक है, यस। तो लेकिन मैं सब इसमें फिट नहीं करना चाहती, मैं जो है आगे लिख देती हूँ। आ जाओ आ जाओ, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्रेन क्या है बेटा जी, यस, इनक्लोज्ड, ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। व्हाट इज क्रेनियम, क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स, स्कल, स्कल जिसको कहते हैं ना वो, यस। ठीक है, स्कल के अंदर कैविटी, स्कल की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें, 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है, यस, फोर ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि स्मेल के लिए हेल्प करता है। किसमें, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है। कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल लिख देती हूं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है। और एक अनपेड डाइनसेफेलॉन, सेफेलॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यस। बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन के पास क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, मिड ब्रेन के पास प्रेजेंट है ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है। किसके पास, मिड ब्रेन के पास। उसके साथ क्या प्रेजेंट है, थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट है, जो कि 2 सेरिब्रम को, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ये क्या हो रहा है, बीच बीच में बिजली कहां से आ रही है, ये कनेक्शन में इतना गड़बड़ी क्यों है आज। चलो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है काम तब तक चलाएंगे, है कि नहीं, यस। तो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है एंड प्रेजेंट है क्रूरा, बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई।
व्हाट इज क्रूरा सेरिब्राई? अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर जो कि स्टिमुलस को कैरी करता है कनेक्टिंग बिटवीन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, यस, एंड ऑल्सो मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी कनेक्ट करता है, ठीक है, यस। फिर आते हैं हमारे हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में क्या फंक्शन है? अरे यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, रुको बेटा थोड़ा समय दो मुझे। अब तो नहीं, अब तो नहीं बच रही खलबली, ठीक है। सबको सारी चीजें समझ में आ रही है? यस अमन मैम, टिश्यूज आपने नहीं पढ़ाया। टिश्यूज मैंने पढ़ाया बेटा, ऐसा कैसा बोलता है तुम कि नहीं पढ़ाया? एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ाया मैंने, कनेक्टिव टिश्यू तो मैंने तभी भी, अगर लेक्चर तुमने अटेंड किया तो मैंने कनेक्टिव टिश्यू के लिए बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड एंड ऑल वो सब तो तुम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हो, फिर बोन वो सब भी आप लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो, मस्कुलर टिश्यूज भी लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो, और बचता है न्यूरल टिश्यू, वो आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो मैंने तो सब पढ़ाया बेटा। सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज था जो आपको बाकी जगह मेंशन्ड था, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था, वो मैंने जो है इस चैप्टर में करा दिया, बरोबर, ठीक है। हेलो निखिल, ठीक ठीक ठीक, चले कंटिन्यू करें, पढ़ाई कंटिन्यू करें, यस। अरे हाँ तो बोल दो, नालायक को आवाज नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से, चलो मुंह से निकल रही होगी, हाथ चला दो थोड़ा सा, यस। जैसे अपने रात को मिडनाइट तुम लोग की चैटेस चलती है ना जिस स्पीड में, वैसे वैसे थोड़ा चैट सेक्शन में भी रिप्लाई कर दिया करो, हाँ। हंस रहे होंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, कुछ भी कर लेंगे हम, बोलेंगे नहीं, करवा लो जो करना है ना, यस। जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पे, है ना। ये क्या हो गया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? फाइनली ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है, क्रूरा सेरिब्राई। व्हाट इज क्रूरा सेरिब्राई? थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि स्टिमुलस को जो है कैरी करता है बिटवीन आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए मिड ब्रेन बोला ना, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर फोर ब्रेन में प्रेजेंट है और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन में है, तो दोनों को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। सेम वैसे ही जैसा अपना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, यहाँ पर क्या है? क्रूरा सेरिब्राई है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? पोस्टीरियर पार्ट होता है, एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा जी? इसमें प्रेजेंट है सेरिबेलम एंड आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स वेरुलाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पॉन्स वेरुलाई, जैसे ह्यूमंस में पॉन्स वेरुलाई प्रेजेंट होता है, वैसे यहाँ पर पॉन्स वेरुलाई प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड होता है, फोरामेन मैग्नम से एंट्री मारता है और नर्व के कनाल में प्रोटेक्टेड रहता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है, यस। कैसा होता है? छोटू सा होता है इनका, देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है, ठीक है। शॉर्ट थिक सिलेंड्रिकल होता है, समवॉट फ्लैटेंड होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे? व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, यस। और इनका काम क्या है? मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है। किसका काम होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का। क्लियर एवरीवन? चलो थोड़ा सा ही पॉइंट है तो यहीं पर लिख के निपटा लेते हैं हम लोग, आ जाइए। सो स्पाइनल कॉर्ड extends posteriorly from medulla oblongata, ठीक है, यस, थ्रू फोरामेन, रुको फोरामेन को हाईलाइट करके लिखते हैं, थ्रू फोरामेन मैग्नम, foramen magnum and lies protected within neural canal
ऑफ इट्स वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सब फ्रॉक के डायग्राम के ऊपर ही खिचड़ी बना दी है। कोई नहीं, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे डाल दूंगी। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन। हाँ, इसका कंसर्न किससे है? मोस्टली कंसर्न है, कंसर्न विथ रिफ्लेक्स एक्शन। मेन जो काम है ये कि कौन सा काम देखता है? रिफ्लेक्स एक्शन का काम ये आपका स्पाइनल कॉर्ड देखता है। क्लियर, एक ही पेज में हो गया ना, निपट गए इसी में, है ना। आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा जी। किसकी बात करते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो इसी को हम इसी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेते हैं। आ जाओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं आपके नर्व्स। कौन क्या आ जाते हैं? नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? एक होगा जो ब्रेन से निकल रहा है उसको कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो ब्रेन से निकल रहा है उसको क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। कितने हैं? बस उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। ठीक है, 10 पैर। कुछ तो याद आ रहा था गाना मेरे को, लेकिन मैं भूल गई। और दूसरा भी कौन सा है? 10 पैर। ठीक है, दोनों 10-10 है। अपने इसमें क्या है? 10-12 होता है ना। इधर क्या है? 10-10-10, दोनों क्रेनियल भी और स्पाइनल भी 10-10 नर्व्स होते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस, चलिए अब आते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि आपके विसरल ऑर्गन का जो इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिकली ऑटोनॉमस तरीके से जो चलता है आपके बॉडी में, जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी ये नर्व फाइबर्स ही होते हैं, सिस्टम ऑफ नर्व फाइबर्स एंड गैंग्लिया which controls and coordinates involuntary activities of the visceral organs। ठीक है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव फ्लूइड रिलीज करना, जैसे ही एक इंसेक्ट पेट में निकला तो रिलीज करना डाइजेस्टिव फ्लूइड, आपके दिल की धड़कन बढ़ाना, एक्शन ऑफ हार्ट एक्सेट्रा, ये सारे जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? यस, ये था हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स पे। यस, अब किसकी बात करते हैं? यस, इसकी सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा है? सेंस ऑर्गन मतलब क्या? जैसे अपने पास क्या है? 5 सेंस ऑर्गन, स्किन है, कान है, आंख है, टेस्ट बड है, नोज है कि नहीं? यस, ये क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है। वैसे ही इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब फर्क ये है कि हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स क्या है? वेल डेवलप्ड है। इनके सिर्फ आंख और कान वेल डेवलप्ड है, बाकी सब जो है सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट की तरह है। ठीक है, तो पहले डेवलप्ड वाले की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इनके पास टच के लिए टैंगो रिसेप्टर्स हैं जो इनके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। इनके पास स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके टेस्ट के लिए गस्टेटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है, डेवलप्ड कौन से होते हैं? कान और आंख डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, यस। चलिए, तो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इनके पास सेंस ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ टच, अरे
ऑर्गन्स ऑफ टच, छोड़ो ऑर्गन्स नहीं लिखती हूँ, जगह बचाते हैं अपन, जगह बचाएंगे, जगह बचाएंगे। टच, पेपर तो बचा नहीं पाते हम लोग, जगह बचाएंगे, है ना। टच, टच को क्या कहते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स, टैंगो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्मेल, इसको क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ठीक है। तीसरा कौन सा है बेटा जी, टेस्ट, टेस्ट के लिए कौन सा है, उसको कहते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये तीनों रिसेप्टर्स, बट ये तीनों रिसेप्टर्स आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है, नॉट डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ सेलुलर एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन लोग सब लोग किस फॉर्म में होते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। डेवलप्ड कौन सा है बेटा जी, डेवलप्ड है आइस, ठीक है, फॉर विजन, ये डेवलप्ड है। और ये क्या है, ईयर फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ये दोनों क्या है, डेवलप्ड है, ये दोनों डेवलप्ड है। दीज आर वेल डेवलप्ड, ये भी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है। अब आंखों की बात करें तो आंखें कैसी हैं, लार्ज हैं, बोलते हैं ना मेंढक जैसी आंखें, लार्ज एंड सिंपल आईज हैं, कैसी हैं, लार्ज एंड सिंपल आईज हैं, रफली स्फेरिकल होती हैं, कैसी होती हैं, गोल गोल स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। यस, इनके पास आईलिड्स भी होते हैं, यस, आईलिड्स, प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स, प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। इनके पास बेटा जी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, विच एक्ट्स लाइक अ थर्ड आईलिड, जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखती है जब वो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है। यस, हाँ ठीक है, इतना काफी है। फिर ईयर के बारे में बात करते हैं। ईयर कैसा है बेटा जी, ईयर भी ये जो है अटैच्ड होता है आपके, मतलब इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, आप देख नहीं सकते इसको, ये देखिए, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट है, आपको दिखेगा नहीं। यस, तो इट इज अटैच्ड टू द स्कल पोस्टीरियो लैटरली, स्कल से अटैच्ड है पोस्टीरियो लैटरली, ठीक है। यस, इन ऑल वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होता है कान, जैसा अपना भी स्कल से ही अटैच्ड है पोस्टीरियो लैटरली, का साइड में, इसलिए लैटरली, ठीक है। ये इसको स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा जी, दे आर कॉल्ड एज स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, क्या कहा जाएगा, स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन्स। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ हियरिंग में हेल्प नहीं कर रहा, ये बैलेंसिंग में भी हेल्प कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। यस, दो पार्ट्स का होता है, यस, इनके पास होता है मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, मिडल, टू पार्ट्स, मिडल एंड इंटरनल ईयर। अब बोलोगे एक्सटर्नल नहीं है क्या मैम, जैसे अपने पास ये देखो एक्सटर्नल ईयर, इनके पास नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट होता है टिम्पैनम मेम्ब्रेन से। यस, एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर कैसे रिप्रेजेंट होता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन से रिप्रेजेंट होता है, समझ में आया। यस एवरीवन, ये हो गया इनका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखो, ये आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये आपका नर्व ऑर्गन्स, ये देखिए ब्रेन है, यस, ये इनका ब्रेन है,
ठीक है, यस, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स देख लिया हम लोग ने, ठीक है। फिर चलिए अब बात करते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जी हमने, अगर आपको याद करो वो दिन जब हमने क्या पढ़ा था, यस, जब हमने पढ़ा था हमारे रिप्रोडक्टिव इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ा था, जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ी थी, वहां पर हमने देखा था कि फ्रॉग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग दिखते हैं। ये यूं लंबी सी, यस, लंबी सी है और इसके पास ना ही कोई ड्रुबिक ड्रुबिक करने के लिए कोई वोकल सैक्स है और ना ही इनके पास जो है आपके कॉपुलेटरी पैड्स है। खैर कॉपुलेटरी पैड्स दिखेंगे नहीं आपको, बट एटलीस्ट इससे तो पता कर सकते हो, और प्लस लंबी है, बड़ी है, तो ये है फीमेल फ्रॉग, ठीक है, यस। और ये जो है इनके पास ड्रुबिक ड्रुबिक क्रॉक करने के लिए जो है वोकल सैक्स हैं और इनके पास जो है कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होंगे, एंड दैट्स व्हाई दीज फ्रॉग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली बात है मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग होगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग होगा। तो दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, यस। आ जाइए पहले पढ़ते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कुछ इस तरीके से दिखता है, किडनी जैसा ही है, ठीक है, और यहाँ पे तो दिख रहा है किडनी से कनेक्टेड भी है, बिल्कुल कनेक्टेड होता है। यहाँ का टेस्टिस जो है किडनी से कनेक्टेड होता है। ये इनका कॉमन यूरेटर जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट जैसा काम करता है, ठीक है। जो ह्यूमंस के केस में यूरेथ्रा है, वो यहाँ पर यूरेटर वो काम करता है, ठीक है। फिर क्लोआका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। कल ही हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था, तो आई होप ये सारी चीजें तो क्लियर है आपको, बराबर। ये जो ऊपर है प्रेजेंट, इसके ऊपर ये क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस कनेक्टेड टू द किडनी, ओके, इतना क्लियर, बस इतना ही, और कुछ नहीं। आ जाओ लिख के फटाक से बता देती हूँ, ध्यान दो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, यस, इनके पास प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। क्या प्रेजेंट है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है, और ये दोनों टेस्टिस कहां है, दे आर अटैच्ड टू द किडनीज, ठीक है। ये टेस्टिस कहां अटैच्ड है बेटा जी, ये टेस्टिस अटैच्ड है किडनी से, ये देखो ये, ठीक है, ये दोनों टेस्टिस कहां है, किडनी से अटैच्ड है, ठीक है, यस। और क्या क्या इनके पास, वासा इफ्रेंशिया है, दो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है यानी यूरेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इनके पास नहीं होते, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। क्लियर एवरीवन, यस। चलिए लिखते हैं, टेस्टिस के बारे में पहले लिख लेते हैं। तो टेस्टिस बेटा जी ये क्या होते हैं, दे आर एलोंगेटेड या फिर ओवॉइड बोल सकते हो, लाइट येलो बॉडी अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेसोर्कियम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, मेसोर्कियम कहते हैं। ईच टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यस। ईच टेस्टिस हैज coiled compact, yes, seminiferous tubules, yes, और ये seminiferous tubules के पास, yes, lined by germinal epithelium, ये लाइंड होता है किससे, जर्मिनल एपिथीलियम से, और वो जर्मिनल एपिथीलियम के वजह से, यस, हेल्प्स इन
विच जर्मिनल एपिथेलियम, उससे की वजह से क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन्स टेक्स पार्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसलिए टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म इनके अंदर बनता है। समझ में आया? अब ये स्पर्म जो बन गया है, अब ये स्पर्म कहाँ जाएगा, तो ये जो है स्पर्म आपका, ये देखिए ये टेस्टिस है, ठीक है, दिख रहा है, ये टेस्टिस से निकलता हुआ आपको 10 से 12 ट्यूब दिख रहे हैं, ये वाले, ये देखिए ये वाले दिख रहे हैं, जो उसको किडनी के अंदर लेके जा रहे हैं, ये टेस्टिस को किडनी के अंदर लेके जा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? इधर भी देखो, ये वाले में भी देखो, ये देखो ये वाले में भी ये टेस्टिस है, ये 10 से 12 इस तरफ ये देखो आ रहे हैं, ये देखो ये क्या है, दीज आर वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, ये है वासा इफ्रेंशिया। कितने होते हैं, यस वासा इफ्रेंशिया 10 से 12, 10 से 12 वेरी फाइन ट्यूब्स connecting the testes to kidneys on each side, ठीक है। इधर मार्क भी कर देते हैं कौन सा ये, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस, ईच साइड जो है उसको कनेक्ट करता है। अब ये किस में ओपन होता है, यस ओपन होता है किडनी के अंदर, एंट्री करता है, ओपन होता है बिडर्स कनाल के अंदर, ठीक है। यस, सो ईच साइड ऑफ द किडनी वासा इफ्रेंशिया runs transversely through mesorchium, enters kidney and opens into बिडर्स कनाल, ठीक है। एक कनाल होता है जो कि अलग है, बिडर्स कनाल में ओपन होता है। अब जो स्पर्म टेस्टिस में बन रहे थे वो टेस्टिस से पास होते हैं बिडर्स कनाल के अंदर, कैसे, वास इफ्रेंशिया से होते हुए, समझ में आया, बिडर्स कनाल के अंदर चले गए। अब बिडर्स कनाल फिर उसको जो है किडनी से होते हुए यूरिन के साथ जो है, यूरिन भी वहीं से निकलता है, और आपका जो है किडनी से यूरिन भी वहीं से निकलता है, और आपका स्पर्म भी वहीं से निकलता है। समझ में आया? यस। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, दैट आर पास्ड इनटू बिडर्स कनाल वाया आपका वासा इफ्रेंशिया, एंड देन इट इज कैरिड फाइनली टू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच इज योर यूरेटर, ठीक है। तो इसके बाद अब ये ओपन हो जाएगा किसमें, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, विच इज नथिंग बट यूरेटर, ये, ठीक है। यस, तो अब इसमें क्या हो रहा है, स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, टेस्टिस से जाता है वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से जाता है किडनी के अंदर, किडनी के अंदर फिर जाता है बिडर्स कनाल में, ठीक है, और फिर बिडर्स कनाल से फिर ये जाता है यूरेटर में, ठीक है। बिडर्स कनाल के बाद फिर ये जाता है यूरेटर में। ये सीक्वेंस याद रखना, PYQ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सीक्वेंस क्या था, समझ में आया? अब यहां पर ये कहां से अराइज होता है बेटा जी, यस ये अराइज होता है, दिस डक्ट अराइजेस फ्रॉम किडनी, yes, in male frog carry both sperm and urine, इसीलिए तो उनको
यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। समझ में आया? यस। पोस्टीरियरली ओपन्स इनटू योर क्लोआका। पोस्टीरियरली किस में ओपन होता है? पीछे से क्लोआका में ओपन हो जाता है और क्लोआकल अपर्चर से बाहर निकल जाता है स्पर्म। क्लियर एवरीवन? बस इतना ही याद करना है। और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है वो ये फ्लो पे ही आता है कि आपको बिडस कनाल, क्योंकि यूजुअली हम गड़बड़ कर देते हैं कि बिडस कनाल पे, बस वो याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी मेल इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो ये तो एकदम भयंकर दिख रहा है दो बादलों के साथ। यस, तो बेटा जी दिख तो रहा है कि इनके पास भी ये क्या है, ये बादल जो दिख रहे हैं ये ओवरीज है। ठीक है, यस ये ओवरीज है, क्योंकि इनके ओवरीज इरेगुलर शेप्ड होते हैं, इसीलिए इतने भयंकर दिख रहे हैं। इरेगुलर शेप्ड है और ये देखो ओविडक्ट है, किधर और ही प्रेजेंट है, मतलब ही नहीं है ओवरी से, अलग ही जगह प्रेजेंट है। यस, तो ये बेसिकली ओवरी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज हैं और ओविडक्ट प्रेजेंट है। किडनी के नजदीक है बट किडनी से अटैच्ड नहीं होते। किडनी से नजदीक है बट किडनी से अटैच नहीं होते, जैसे टेस्टिस था। ठीक है, ओविडक्ट प्रेजेंट है, ओविडक्ट लेके जाता है, ओपन हो जाता है। देखो ओविडक्ट इधर जगह पे फूला हुआ है? ओविडक्ट क्या है? फूला हुआ है यहाँ पर, और फिर ये ओपन हो जाता है किसके अंदर? सीधा ओपन हो जाता है आपके क्लोआका के अंदर। क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है, डन। इसको ये जो है ओविडक्ट का ये जो पार्ट है इसको ओविसैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविसैक। तो फीमेल वाला सिस्टम दिखने में भयंकर है इससे भी सिंपल। ठीक है, वो इससे भी सिंपल है। आ जाओ देखते हैं क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यस, इनके पास है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। तो ये हैं इनके ओवरीज, ग्रे कलर वाले। ठीक है, कैसे होते हैं? इरेगुलर शेप्ड है, इरेगुलर शेप्ड है, लोब्यूलेटेड होते हैं, लोब्यूल्स इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस, नियर द किडनीज but have no connection. Yes, किडनी के नजदीक तो है but they have no functional but have no functional or structural internal connection, internal connections with किडनी। समझ में आया? यस, तो उसके नजदीक तो है बट उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यस। ओवरीज में क्या होते हैं? यस, डार्क राउंड ओवा प्रेजेंट होते हैं। यस, ये जो दिख रहा है आपको यहां पर क्या प्रेजेंट है? डार्क ओवास प्रेजेंट होते हैं। कंटेन्स न्यूमरस डार्क ओवा at different developmental stages। डेवलपमेंटल क्या? डिफरेंट स्टेजेस लिख देती हूँ। ठीक है, यस, डिफरेंट स्टेजेस। उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, जो अलग अलग फॉलिकल्स बनते हैं, वो जब ये राइप हो जाते हैं, यानी जब इनका एग रेडी हो जाता है, ओवा जब रेडी हो जाता है, तो ओवा इज शेड इनटू व्हेन राइप ova released into body cavity। ठीक है, कहां रिलीज हो जाता है? सीधा बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है, फ्रॉम वेयर वो मूव होते हैं और जाते हैं कहां पर? ये ओविडक्ट के पास। ठीक है, ऊपर चले जाते हैं और कहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं? फिर चले जाते हैं ओविडक्ट के पास। बॉडी कैविटी में रिलीज हो गए, फ्रॉम वेयर they move to oviduct। ठीक है, यस, ओवा रिलीज हो गया, ओवा रिलीज होके चला गया ओविडक्ट के पास। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? ओविडक्ट। ठीक है, कौन सा है? ये
और ये क्या है, ये इनके ओविडक्ट है। ठीक है, ओविडक्ट क्या है, ये भी पेड स्ट्रक्चर है, दो है ना, पेड है, वाइट है, ग्लैंडुलार होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, एंड दे lie either side of the body cavity, either side of body कैविटी, बॉडी कैविटी के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, लंबे से होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। यस, इनके पास इनका एक पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड, जिसको कहते हैं, यस, जिसको कहते हैं हम ओवी सैक्स। ठीक है, कौन सा ये स्ट्रक्चर, ये, ठीक है, ये ओवी सैक्स होता है, दिख रहा है, ये देखो पोस्टीरियर पार्ट ओवी सैक्स। ये ओवी सैक्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, यस, फीमेल एग जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है, वेयर एग्स आर टेम्पररली स्टोर्ड। ठीक है, यस। अब यहां पर मैच्योर फीमेल कितनी एग्स रिलीज करती होगी बताओ। यस, मैच्योर जो फीमेल है, मैच्योर फीमेल फ्रॉग lays around 2500 to 3000 ova at a time। यानी इमेजिन करो, सारे अपने के एक ही निकलता है हर महीने, है ना, लेकिन इनका ऐसा नहीं ना, इनका तो ब्रीडिंग सीजन होता है ना, ब्रीडिंग सीजन ही होता है, तो ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से इन लोग का रिलीज होता है। अब इन लोग एक बार में 2500 से लेकर 3000 तक का रिलीज कर सकते हैं। अब वो सोचो, सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए तो, सारे फर्टिलाइज हो गए तो इतने सारे फ्रॉग आ जाएंगे। यस, तो ये होता है, बट ये सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं हो पाते क्योंकि इन लोग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आइए, ये देखिए मेल सिस्टम है, ये फीमेल सिस्टम है। अब इन लोग क्या करते हैं बेटा जी, इन लोग करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आइए दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखो, इन लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है, जैसे ये पानी है, ठीक है, यस, ये पानी है, तो ये पानी के अंदर अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि जब इनका रेनी सीजन आता है, ठीक है, और समर में ये एस्टिवेशन में होता है। ठीक है, समर में कहाँ है, ये एस्टिवेशन में। अब समर में एस्टिवेशन में रहते हैं, फिर समर से एस्टिवेशन से निकल के जब इनका मौसम आ जाता है, आज तो मौसम बड़ा मस्ताना, यस, फेवरेबल मौसम आ जाता है, तब ये जाते हैं और दूर से देखते हैं मेल फ्रॉग ड्रिबिक ड्रिबिक ड्रिबिक। इसलिए बारिश के मौसम में ये आवाजें बहुत सुनाई देती है। गर्मी में क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो एस्टिवेशन में होता है। बहुत ठंडी में क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो किस में होते हैं, यस, वो हाइबरनेशन में होते हैं। अब वो निकले हैं भाई, अपना टाइम आ गया, यस, तो अपने टाइम आ गया, तो फिर ये मेल फ्रॉग दूर खड़े होकर क्या करते हैं, ड्रिबिक ड्रिबिक साउंड निकालते हैं। ड्रिबिक ड्रिबिक साउंड निकालने की वजह से क्या होता है, यस बच्चा जी, ड्रिबिक ड्रिबिक साउंड निकालते हैं तो फीमेल फ्रॉग भागती आती है, ओह आ गया मेरा राजा आ गया, यस, भागते हुए जाती है। और क्या होता है, फीमेल फ्रॉग लंबी है, चौड़ी है ना, यस, तो अपने में क्या होता है, वो होता है ना, आजा बैठ जा मेरे, वो होता है ना, आजा बैठ जा मेरे पीछे, तो अपने अंदर, इसमें तो लड़का बोलता है ना। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वो फ्रॉग आती है, बोलती है आजा बैठ जा मेरे पीछे, यस, तो फीमेल फ्रॉग के ऊपर आ जाता है मेल फ्रॉग और अपने कॉपुलेटरी पैड से एकदम फ्रिक्शन के साथ उसको पकड़ता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इनके पास नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, समझ में आया। तो ये इस तरीके से जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए ये वीडियो को, रुको मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, जूम कर देती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो,
दोनों ने मिलकर अपने एग्स को रिलीज किया, है ना, दोनों ने मिलकर अपने एग्स को और उसने अपने स्पर्म को रिलीज किया। इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, पानी में फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो यही अब क्या करेगा, यही क्या करेगा, अब उसका जाइगोट बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया सबको? यस। और फीमेल एक बार में कितना एग रिलीज करती है बेटा जी? यस, 2500 से लेकर 3000 रिलीज करती है, और उसके ऊपर जो है मेल फ्रॉग अपना स्पर्म रिलीज कर देता है। समझ में आया? यस एवरीवन, क्लियर? आ जाओ, इसको लिख लेते हैं फटाक से। यस, आ जाइए, लिख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा जी? फर्टिलाइजेशन होता है ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन आ गया, मेरा मौसम आ गया, रेनी सीजन में आते हैं, फ्रॉग एमर्ज आउट ऑफ एस्टिवेशन। जस्ट एस्टिवेशन से बेचारे बाहर निकले हैं, ठीक है। यस, यानी उनका ब्रीडिंग सीजन है ना, आ गया अपन, अब अपन राज करेगा, वैसा वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तब क्या होता है, मेल क्या करने लगते हैं? यस, मेल चले जाते हैं पानी के पास, वाटर बॉडी के पास चले जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा बहने वाले पानी के पास नहीं, नहीं तो सब बह जाएगा ना, तो थोड़ा शैलो वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। किस में चले जाते हैं बेटा? चलो इधर लिख भी देती हूं मैं, शैलो वाटर। शैलो वाटर के पास जाते हैं। अब शैलो वाटर के पास जाने के बाद अब वो करने लगता है क्रोक। क्या करने लगता है? क्रोकिंग, ड्रिबिक ड्रिबिक आवाज निकालने लगता है। क्रोकिंग की वजह से क्या होता है? फीमेल अट्रैक्ट होती है। फीमेल क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। यस, फीमेल अट्रैक्ट होती है। अब फीमेल अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? यस, मेल जो है कूद के बैठ जाता है उसके पीठ पे, ठीक है। फीमेल अट्रैक्ट होती है, फिर मेल माउंट्स अपॉन फीमेल, ठीक है, बैक। फीमेल के बैक के ऊपर कूद जाता है, ठीक है। यस, एंड फर्मली उसको पकड़ता है, ग्रास्प्स हर एंड ग्रास्प्स हर फर्मली विथ कॉपुलेटरी पैड्स, ठीक है। फर्मली उसको पकड़ के रखता है। अब फर्मली पकड़ने की वजह से क्या हो जाता है, फिर इन लोग जब रेडी हो जाते हैं कि हाँ भाई हम लोग को फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। यस, फीमेल क्या करती है? फीमेल, अच्छा चलो इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेगी फीमेल? डिपॉजिट्स एग्स। कितने एग? 2500 से लेकर 3000। फीमेल ने अपना एग डिपॉजिट कर दिया भाई, फीमेल ने एग डिपॉजिट कर दिया। यस, फीमेल के एग डिपॉजिट करने के बाद मेल रिलीजेस स्पर्म्स ऑन इट, ठीक है। मेल ने भी क्या कर दिया? यस, मेल ने भी अपने स्पर्म्स को उसमें रिलीज कर दिया, ठीक है। स्पर्म को रिलीज कर दिया। जब इनका फर्टिलाइजेशन, अब इसमें क्या हो गया, फीमेल ने भी एग रिलीज कर दिया, मेल ने भी स्पर्म रिलीज कर दिया, तो क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा। यस, और कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा? यस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है ना, तो बाहर है ना, बाहर ही हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद मेल फीमेल को छोड़ देता है, मेल रिलीजेस द ग्रिप, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, मासेस ऑफ एग बनेंगे, मास ऑफ एग्स रेडी होगा। ये एग्स जब हैच करेगा तो इससे निकलेगा लार्वा। क्या निकलेगा? लार्वा। और ये लार्वा कौन होता है? टैडपोल। कौन होता है? टैडपोल। और ये टैडपोल कैसे होते हैं? फिश लाइक होते हैं। ये टैडपोल कैसे होता है? फिश लाइक होते हैं, यानी ये जो है पानी में रहते हैं, ठीक है। कैसे होता है बेटा जी? ये पानी में रहते हैं। तो ये देखो, इनके जो टैडपोल्स होते हैं, यहाँ देखो, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं इन द फ्रॉग, इंक्लूड अ लार्वल स्टेज वेयर द लार्वा फ्रॉग्स आर कॉल्ड एज टैडपोल्स, फर्दर अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एन एडल्ट। यही लार्वा बाद में मेटामॉर्फोसिस करता है। अब देखो डिफरेंस, देखो टैडपोल है ये, ठीक है, और एडल्ट है। कितना चेंजेस होता है टैडपोल में ना? टैडपोल कैसा था? हर्बीवोर रहता है, ठीक है। टैडपोल हर्बीवोर होता है, ठीक है। वो जो भी प्लैंक्टन्स होते हैं ना, यस, जो प्लांट्स प्रेजेंट हो गए उसको खाता है। वेयर एज एडल्ट क्या है? कार्निवोर।
कार्निवोर भी नहीं बोलूंगी, इंसेक्टिवोर्स बोलूंगी, इंसेक्ट्स खाते हैं इसीलिए, ठीक है। यस, हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स जो हैं, यस, इनके पास एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होती हैं। यस, यहां पर गिल स्लिट्स नहीं होती, यहां पर वो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स अंदर चली जाती हैं, इंटरनल गिल स्लिट्स बन जाती हैं, ठीक है, इंटरनल गिल्स बन जाती हैं, इंटरनल गिल्स बन जाती हैं। वैसे तो फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, ठीक है, इनके पास टेल होता है, यस, इनके पास नहीं होता, ठीक है, इनके पास भी नहीं होता टेल्स, इनके पास टेल गायब हो जाता है, छुटू हो जाता है टेल, समझ में आया? यस, तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जो है चेंजेस जो है इनमें प्रेजेंट होता है। पहले स्टार्टिंग में ये सिर्फ फिश लाइक होते हैं, इनके पास जो है लिम्स नहीं होते। यस, यहां पर लिम्स डेवलप लेटर, लिम्स जो है बाद में डेवलप्ड होते हैं, इनके पास तो हाथ पैर भी नहीं होते। यस, वेयर एज इनके पास डेवलप्ड लिम्स होते हैं, डेवलप्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया? यस, ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, टैडपोल पूरी तरह से एक्वाटिक होता है, सिर्फ पानी में रहता है, ये पानी से बाहर आ जाते हैं, ये बन जाते हैं एम्फीबियन, यानी ये पानी और लैंड पर दोनों पे रह पाता है, समझ में आया? यस, तो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद जो यंग फ्रॉग होता है, वो यंग फ्रॉग ही जा पाता है किधर? यंग फ्रॉग आपका जो है पहुंच जाता है, ये देखो यहां पर, इसको हम लोग जूम करेंगे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है सबको, ठीक है, ये देखो, अब ये एग्स है, ठीक है, इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहां पर ये एग्स जो है प्रेजेंट है। अब ये एग्स जो है यहाँ पर पानी के इधर थोड़ा आराम से हैच कर रहे हैं। हैच करने के बाद क्या बना, यहाँ पर देखो, हैच करने के बाद क्या बना बेटा, हैच करने के बाद ये छोटे 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 ऐसे बने स्ट्रक्चर्स, क्या बने? ये ऐसे छोटे, अरे सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, ये देखो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, फिश लाइक, एकदम फिश लाइक, बराबर कि नहीं? यस, एकदम फिश लाइक स्ट्रक्चर्स बने। फिर ये फिश लाइक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे क्या हुआ है, टैडपोल में कन्वर्ट हो गए। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे टैडपोल में कन्वर्ट हो गए। टैडपोल जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, फिश लाइक है, एकदम फिश लाइक है, ठीक है। फिर जब ये ग्रो होने लगते हैं, ये देखो अब इनके पास पूछ वूछ है, धीरे धीरे लिम्स, जब इनके पास लिम्स आने लगती हैं, अरे 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 भाई, हाँ ये देखो अब इनके पास क्या आने लगा, यस, अब इनके पास लिम्स आने लगे, देखो छोटे छोटे पैर आने लगे, है ना, तब ये पानी के बाहर आते हैं, ठीक है, तब ये पानी के बाहर आते हैं, उससे पहले पानी के बाहर नहीं आते। फिर उसके बाद देखो प्रॉपरली डेवलप्ड होने लगा, पूंछ देखो छोटी होने लगी, दिख रहा है आप लोगों को? यस, मैं अपने आप को हाइड कर देती हूँ, ये देखो पूंछ अब धीरे धीरे छोटी होने लगी, यस, पूंछ देखो छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, पूंछ गायब हो गई, अब ये एडल्ट फ्रॉग बन गया, ठीक है, अब ये क्या बन गया, एडल्ट फ्रॉग बन गया। समझ में आया सबको? यस एवरीवन, समझ में आया? देखो अंडे निकले, फर्टिलाइज हुए, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो वाटर प्लांट के इधर गया, ये आपका लार्वा बन गया, टैडपोल बन गया, ठीक है, टैडपोल फिर आपके ये जो है, ये देखो ये यंग वाला टैडपोल था, टैडपोल के पास 2 लेग्स आ गए, लेग्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, यस, ये आपका पूंछ छोटी होते जा रही है, बड़ा होते जा रहा है साइज में, एम्फीबिया बन गया है, यंग फ्रॉग है, यंग फ्रॉग लैंड पर आ जाता है और एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, बस यही है, यही है। और इस डेवलपमेंट को बेटा जी हम क्या कहते हैं, यस, इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं हम इस डेवलपमेंट को? इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? यस, कूल। चलिए समराइज कर देते हैं पूरे सेशन को, आ जाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, यस, आ जाइए, पहले पढ़ लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, ठीक है। सो control and coordination in frog happens through the neural system and endocrine glands. The essential endocrine glands in frogs are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, pancreatic, islets, adrenals and gonads. The nervous system is divided into 3 sections: central nervous system यानी कि brain and spinal cord, peripheral nervous system, cranial and spinal nerves, and autonomous nervous system यानी कि sympathetic and parasympathetic. The brain comprises the forebrain, midbrain, hindbrain.
Different types of sense organs in the frogs are sensory papillae, taste buds, nasal epithelium, eyes, and tympanum. Eyes and internal ear are well-developed structures among the different sense organs in frogs, while the rest are just cellular aggregates around the nerve endings. The frog's eyes are simple eyes possessing only one unit. Frogs have no external ears, they have a structure called tympanum membrane instead, which serves as the organ of both hearing and balancing. Next, reproductive. The male frog are comparatively smaller than the female frogs and have a copulatory pad on the first digit of the forelimbs and vocal sacs that produces sound. The male reproductive system comprises of a pair of yellowish ovoid testes attached to the upper portion of the kidney by the mesochium. There are 10 to 12 vasa efferentia that emerge from the testes and open into Biddel's canal. Vasa efferentia ultimately connects into the urinogenital duct, which opens into the cloaca. The sperm, urine, and feces are expelled outside through the cloaca. The female reproductive system comprises a pair of ovaries from which a pair of oviduct arises and open into cloaca separately. About 2,500 to 3,000 ova can be laid by a mature female simultaneously. Fertilization happens in water and is external. The different developmental stages of frogs are the larva stage, the tadpole, which further metamorphosizes to form an adult. The frogs preserve ecological equilibrium as they are essential component of the food web and the food chain. Clear? And that's how, my dear students, we finish with our chapter of structural organization. ठीक है? क्लियर? अच्छा, लास्ट का एक वो रह गया था, इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड, वो मैंने समरी में पढ़ के मुझे याद है, वो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर लेना, कुछ है नहीं, मैं बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ, ठीक है? एक तो ये यूजफुल होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं तो एग्रीकल्चर में जो इंसेक्ट्स क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो कम हो जाते हैं, तो फार्मर्स के लिए तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए, ठीक है? प्लस ये मॉस्किटोज को खाते हैं तो हमें जो मलेरिया डेंगू जो होता है वो मॉस्किटोज को खाने की वजह से कम हो जाते हैं, ठीक है? ब्रीडर्स कम हो जाते हैं। फिर ये जो है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इसमें, क्या बोलते हैं, फूड चेन में एंड फूड वेब में। लास्टली, ये टीचर्स एंड रिसर्चर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं फ्रॉग को अपने रिसर्च के लिए, पढ़ाने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन मटेरियल के लिए, ठीक है? पहले इनफैक्ट पहले के सिलेबस में फ्रॉग का डाइसेक्शन भी होता था, अब बंद कर दिया बिकॉज फ्रॉग इतने कम होते जा रहे थे नंबर में कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था, इसीलिए, ठीक है? समझ में आया? Yes, so that is it from my side, guys. Thank you so very much for today. I hope everyone enjoyed it. Yes, सारी चीजें समझ में आ गई हैं सबको. Everything was fun today. Yes. और हाँ, फ्रॉग्स के लेग्स को भी खाते हैं, यस बिल्कुल, फ्रॉग्स के लेग्स को भी खाते हैं। हाइंड लेग जो होता है ना, यस, हाइंड लेग जो होता है वो बहुत मस्कुलर होता है, फोर लिम जो होता है वो काफी पतला होता है, हाइंड लिम जो होता है उनका मोटा होता है, मस्कुलर होता है। तो काफी जगह पे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी स्पेशली, यस, उसे एज अ क्यूजीन खाया जाता है। तो यस, इट इज यूज्ड एज फूड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूसेज, ठीक है? चलो, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। आई होप एवरीवन एंजॉयड इट। यस, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक मंडे से नए चैप्टर के साथ, ठीक है? इसका एक क्विज भी करेंगे हम लोग, रात को 8 बजे मैंने सेशन रखा है, क्विज भी करेंगे। मेक श्योर करिए कि आप लोग इसके पोल्स अटेंड कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, यस, टेलीग्राम चैनल काजल सिंह बायोलॉजी, काजल सिंह बायोलॉजी, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं हर लेक्चर के बाद बेटा जी पोल्स शेयर करती हूँ। रेगुलर दिन में 2 से 3 बार जो है आपको पोल्स शेयर होते हैं, डीपीपी शेयर होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो ताकि आप रेगुलरली जो है वो सारे पोल्स, वो सारे मटेरियल्स, इन सबका हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोग को शेयर करती हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, वो सारे मटेरियल्स फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू फॉलो इट एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू नेक्स्ट टाइम।